1 अप्रैल 2022 को आपको मशीनरी अकाउंट का बैलेंस दे रखा है ₹8 लाख और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस दे रखा है ₹3,10,000। आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताया गया है कि 1 जुलाई 2022 को एक मशीनरी जिसको ख़रीदा गया था ऑन 1 अप्रैल 2019 को और उसे ख़रीदा गया था फॉर ₹1,20,000। इस मशीन को बेच दिया गया फॉर ₹50,000। तो ये मशीन खरीदी गई थी आज से 3 साल 3 महीने पहले। डेट ऑफ सेल से 3 साल 3 महीने पहले खरीदी गई थी। आप देख लीजिएगा 1 अप्रैल 19 से लेके 1 जुलाई 2022 तक एग्जैक्टली 3 साल 3 महीने होते हैं। 3 साल 3 महीने बाद इसको बेचा गया है। खरीदा गया था 1,20,000 का और बेचा गया है 50,000 का। तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि लॉस हुआ है 70,000 का। ठीक है बच्चों, क्योंकि अगर आपको इस मशीन का लॉस निकालना है या गेन निकालना है ऑन इट सेल तो आपको एग्जैक्टली उसकी उस दिन की वैल्यू पता होनी चाहिए जिस दिन इसको बेचा गया है एंड वो डेट है 1 जुलाई 2022। ठीक है बच्चों, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। अब इन्होंने जिस दिन मशीन को बेचा है उसी दिन एक नई मशीन खरीद ली है और वो खरीदी है ₹32,000 की। सही है बच्चों, यानी 1 जुलाई 2022 को एक पुरानी मशीन बेची गई है जिसको खरीदा गया था 1 अप्रैल 2019 को और एक नई मशीन खरीदी गई है 32,000 की। ठीक है बच्चों, हमें और इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ पर कि जो फर्म है वो डेप्रिसिएशन चार्ज करती है एट द रेट 15% पर एनम ऑन कॉस्ट। तो 15% पर एनम के हिसाब से डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया जाता है बाय द फर्म वो कॉस्ट पे किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और साथ साथ ये भी बताया है कि जो फर्म है वो अपना अकाउंट हर साल 31 मार्च को क्लोज करती है। और फिर ये भी कहा गया है लास्ट में कि आपसे मांगा गया है कि आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है और साथ के साथ प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है। तो ये 2 अकाउंट आपको बनाने हैं बच्चों रिलेटेड टू द अबव इंफॉर्मेशन। और ये अकाउंट आपको करंट ईयर के लिए ही बनाने हैं जो है 22-23। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं मशीनरी अकाउंट और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाएगा। और आइए उससे पहले थोड़ी वर्किंग कर लेते हैं जो ज़रूरी है उन अकाउंट को बनाने से पहले। तो आइए बच्चों सबसे पहले यही चीज़ निकाल लेते हैं कि जो मशीन बेची गई है उसको बेचने पे फर्म को फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। तो उसके लिए बच्चों आपको ये चीज़ फॉलो करनी है, आपको ये कैप फॉलो करना है। अब कैप क्या है वो बता देता हूँ। सी से उसकी कॉस्ट, उसमें से आपको उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करना है, दैट इज़ ए। उससे निकल कर आएगा उसकी बुक वैल्यू। ठीक है बच्चों, क्लियर हुई बात बच्चों? तो आपको एसेट की कॉस्ट में से उसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करना है, उससे उसकी बुक वैल्यू निकल कर आएगी। क्लियर बच्चों? तो जो एसेट बेची गई है या जो मशीनरी बेची गई है उसकी कॉस्ट है 1,20,000 और उस पर जो डेप्रिसिएशन लगाना है आपको वो 1 अप्रैल 2019 से लेके 1 जुलाई 2022 तक का लगाना है। ठीक है बच्चों, और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से लगाना है जिसे आप स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं। और डेप्रिसिएशन का रेट है 15% पर एनम। तो 1,20,000 का 10% होता है बच्चों 12,000। 15% निकालेंगे तो वो आएगा 18,000 यानी 18,000। ये तो 1 साल का है। 2 साल का होगा 36,000 और 3 साल का हो जाएगा 54,000। 18,000 इंटू 3। ठीक है बच्चों, लेकिन मशीन यूज़ हुई है 3 साल 3 महीने, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन भी समझ लीजिए। 18,000 इंटू 3/12 करेंगे तो आएगा 4,500। तो टोटल डेप्रिसिएशन जो 3 साल 3 महीने का हो गया है वह है 58,500। 1 साल का 18,000, 2 साल का 36,000, 3 साल का 54,000। 18,000, 36,000, 54,000 और 3 महीने का 4,500, 4,500। एनुअल डेप्रिसिएशन को 3/12 कर दीजिए, 3 महीने का मिल जाएगा, वो आया 4,500। ठीक है बच्चों, और टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 58,500। अब इसमें से आप 58,500 को माइनस कर दीजिए, आपको इसकी बुक वैल्यू मिल जाएगी ऑन द डेट ऑफ इट सेल, वो आई है 61,500 और इसको बेचा गया है फॉर ₹50,000। तो इसका मतलब उसको बेचने पे जो लॉस हुआ है वो 11,500 का हुआ है। सही है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा।
लॉस जो है वो केवल 11,500 का है, ना कि 70,000 का। कभी भी लॉस या गेन जो भी निकालना होगा ऑन द सेल ऑफ एन एसेट, तो आपको एग्जैक्टली उस दिन की वैल्यू पता होनी चाहिए एसेट की जिस दिन उसको बेचा गया है। क्लियर बच्चों? अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वर्किंग आपको मैं बता रहा हूँ वो उस डेट के लिए बता रहा हूँ जब आपको अपना अकाउंट क्लोज करना होगा, ठीक है, और उस डेट पर आपको डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है वो भी समझ लीजिए। टोटल पुरानी मशीनरी थी 8 लाख की, ठीक है बच्चों। वो टोटल पुरानी मशीनरी थी ₹8 लाख की। उसमें से जो मशीनरी आपने हटाई है, बेची है, उसकी कॉस्ट को हटा दीजिए, तो बची हुई पुरानी मशीनरी आ गई 6,80,000 की। तो इस 6,80,000 पे तो 15% डेप्रिसिएशन लगाइए फॉर द होल ईयर, ये आ जाएगा 1,02,000। 10% 68,000, 5% 34,000, यानी 15% हो गया 1,02,000। सही है बच्चों। और जो 32,000 की मशीनरी खरीदी है वो खरीदी गई थी जुलाई 2022 को। ये जो नई मशीन खरीदी इस साल, उस पर 15% लगाइए डेप्रिसिएशन, बट ओनली फॉर 9 मंथ्स, 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक का। ये निकल कर आएगा बच्चों ₹3,600। 32,000 का 10% 3,200, 5% होता है आपका 1,600, तो 32 + 16 4,800 पूरे साल का है। 9 मंथ्स का हो जाएगा 3,600। तो साल के एंड में जो टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा वो आएगा 1,02,000 + 3,600, यानी कि 1,05,600। इस वर्किंग को ध्यान रखिएगा बच्चों। क्लियर बच्चों? आइए अब बना लेते हैं अपने मशीनरी अकाउंट एज वेल एज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो बच्चों पहले मशीनरी अकाउंट को देख लेते हैं। मशीनरी अकाउंट जब बनाएंगे आप, तो आप उसके ओपनिंग डेट पे जो आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है मशीनरी का वो लिख दीजिएगा, और वो है 8 लाख। सही है बच्चों। और आपने 1 जुलाई 2022 को 1 जुलाई 2022 को जो मशीन बेची है उसके लिए आपको क्रेडिट साइड में ये 3 काम करने हैं, ठीक है बच्चों। अब वो 3 काम क्या क्या है? सबसे पहले तो उसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखना है, यानी कि उस मशीन का टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स परचेज टू द डेट ऑफ इट्स सेल, जो हमने कैलकुलेट किया था, और कैलकुलेट करने के बाद आया था वो 58,500। 3 साल 3 महीने का डेप्रिसिएशन, पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन जिस मशीन को बेचा है उसका पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखना है बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से, ठीक है। बाय बैंक अकाउंट करके उसकी सेल को लिखना है जो कि थी 50,000, और बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट करके उसकी सेल वैल्यू, उसका लॉस लिखना है जो कि आया था 11,500। जिस दिन आपने एसेट बेची थी उस दिन आपने एक नई एसेट खरीदी भी थी, उसकी परचेज को रिकॉर्ड करना है ऑन द डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट इस नाम से। और साल के एंड में आपको बस सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट लिखने हैं, और वो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट आपका इन्हें जोड़ के इसे माइनस करके आ जाएगा, और ये बैलेंस आएगा 7,12,000, जिसमें 6,80,000 की तो पुरानी मशीनरी है जो नहीं बेची गई है, 32,000 की नई मशीनरी है जो नई खरीदी गई है, ठीक है बच्चों। ये तो बन गया आपका मशीनरी अकाउंट। नाउ कम टू द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जब बनाया जाएगा तो उसका ओपनिंग बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, जो हमें दे रखा था 3,10,000। और फिर हमें जिस दिन हमने मशीनरी को बेचा है उस दिन हमें 2 काम करने हैं। उस मशीनरी पे 3 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, क्योंकि इस साल वो 3 महीने यूज हुई थी, ठीक है। डेट ऑफ सेल पे डेप्रिसिएशन उसी एसेट पे लगाया जाता है जिसको बेचा गया है, सभी एसेट पे नहीं लगाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये डेप्रिसिएशन 3 मंथ्स का निकल कर आया था 4,500। पूरे साल का 18,000 था उस मशीन का, 1,20,000 का 15%, और इंटू 3/12 कर देंगे तो आ जाएगा 4,500। सही है बच्चों। और उस दिन आपको दूसरा काम ये करना है कि उसका जो टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया था फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स परचेज टू द डेट ऑफ इट्स सेल, उसको जो है मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ये वही 58,500 है जो यहाँ लिखा गया था। तो मशीनरी अकाउंट में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से लिखा गया क्रेडिट साइड, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में मशीनरी अकाउंट के नाम से लिखा जाएगा ऑन द डेबिट साइड। सही है बच्चों। अब साल के एंड में आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, और कितना करना है वो मैंने आपको वर्किंग नोट में पहले ही बता दिया था, 1,05,600
पुरानी वाली मशीन पे पूरे साल का, नई वाली मशीन पे 9 मंथ्स का। पुरानी में जो बची हुई है, जो बिक गई, उस पर नहीं चार्ज करना। और ये बची हुई मशीन 680 कैसे आई है दोबारा बता देता हूँ। 8 लाख की टोटल पुरानी मशीनरी थी, जो मशीन बेची गई उसकी कॉस्ट 1,20,000 थी, तो बची हुई मशीनों की कॉस्ट आ गई 6,80,000। अब बस आपको क्लोजिंग बैलेंस निकालना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का। ठीक है बच्चों, 310, 314, 414, 419, 4,20,100। अब 4,20,100 में से इसे माइनस कर देंगे तो 11 में से 5 गया 6 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 419 में से 58 माइनस करेंगे तो ये आएगा एग्जैक्टली 361। तो 3,61,600 आ गया बच्चों। सही है बच्चों, चेक कर लेते हैं। 1 हो जाएगा 9 और 1 10, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो दिस इज़ द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आप इसको ऐसे क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करिएगा, आपके 11th क्लास के फाइनल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं।